नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान कभी किसी नेता का सबसे बड़ा भक्त था, आज वही इसका सबसे बड़ा आलोचक बन जाए? ये कहानी है भक्ति से निंदा तक के एक बहुत ही असाधारण सफर की। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये विश्वासघात का एहसास इतना गहरा क्यों है। एक वक्त था जब रिश्ते कुछ ऐसे थे। सोच कर देखिए, जिस नेता के लिए किसी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही नेता उसे गले लगाकर कहे, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं थे, ये एक मजबूत रिश्ते और गहरे सम्मान का सबूत था। और आज आज वही इंसान ये कहता है, अगर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। मतलब इतनी तारीफ और इतने विश्वास से लेकर इतने गहरे अविश्वास तक का सफर। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि समर्थन कितना गहरा था और इस विचारधारा के लिए क्या क्या त्याग किए गए थे। देखिए, ये कोई हल्का फुल्का समर्थन नहीं था। ये सफर 2012 में एक सीनियर जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़ने से शुरू हुआ। फिर एक ऐसी किताब लिखी गई जिसकी तारीफ विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक ने खुद की। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2020 तक सरकार की हर मानी हुई गलती का बचाव किया गया। मतलब ये गहरी और अटूट लगन थी। तो सालों की इस अटूट भक्ति के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके सोचने समझने के तरीके को, उनके पूरे नजरिए को हिला कर रख दिया। और यहीं से उनके मन में शक की शुरुआत हुई। काशी में जो हुआ उसने उनकी आस्था की जड़ें हिला दी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक हिंदू समर्थक सरकार अपने ही प्राचीन मंदिरों पर हथौड़ा कैसे चला सकती है। ये वो पल था जहां उनका विश्वास और आंखों देखी हकीकत आमने सामने टकरा गईं। उन्होंने जो देखा उसे एक बहुत बड़े धोखे की तरह महसूस किया। उन्होंने सरकार को हिंदू वेश में कालनेमी कह दिया। अब पौराणिक कहानियों में कालनेमी वो राक्षस था जिसने एक संत का रूप धरकर भगवान को धोखा देने की कोशिश की थी। तो इस शब्द से पता चलता है कि वो इसे सिर्फ कोई पॉलिटिकल गलती नहीं, बल्कि एक गहरा धार्मिक विश्वासघात मान रहे थे। काशी की घटना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक चिंगारी की तरह थी। इस घटना के बाद इस पूर्व समर्थक ने सरकार के हर एक काम की छानबीन शुरू कर दी, और वो भी सीधे सरकारी मंत्रालयों की वेबसाइटों से जानकारी निकालकर। तो इस जांच से क्या निकल कर आया? उन्होंने सरकारी वेबसाइटों पर ही आरोपों का एक पूरा पैटर्न खोज निकाला। चलिए देखते हैं कि उनके क्या निष्कर्ष थे। उनके जो पहले निष्कर्ष थे वो धार्मिक नीतियों से जुड़े थे। उनका आरोप था कि सरकार के काम उसकी हिंदू समर्थक छवि से बिल्कुल उल्टे थे, जैसे सच्चर समिति की सिफारिशें लागू करना, जिसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं, और काशी जैसे पवित्र स्थानों का कमर्शलाइजेशन करना। उनका एक और बड़ा आरोप गौ संरक्षण को लेकर था। उनका दावा है कि जिस सरकार में गौरक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा है, उसी के राज में भारत दुनिया के टॉप 3 बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक बन गया। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धार्मिक पाखंड था। इसके अलावा उनका आरोप यह भी है कि सरकार जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांट रही है। वो दावा करते हैं कि SC/ST एक्ट और मंडल कमीशन जैसे कानूनों का इस्तेमाल हिंदुओं में फूट डालने के लिए किया गया, उन्हें एक करने के लिए नहीं। एक और विरोधाभास जो वो सामने रखते हैं वो सामाजिक कानूनों से जुड़ा है। उनका कहना है कि समलैंगिकता और विवाहितर संबंधों को लीगल बनाने जैसे कानून, जिन्हें पिछली सरकारें पास नहीं करवा सकीं, उन्हें एक हिंदू सरकार ने लागू कर दिया। उनके लिए ये एक और बड़ा विश्वासघात था। तो इन सभी जांचों और निष्कर्षों के बाद ये पूर्व समर्थक एक आखिरी और पक्के फैसले पर पहुंचते हैं। उनका फैसला अब एकदम साफ है और अटल है। वो कहते हैं कि वो इस पार्टी को अब दोबारा कभी वोट नहीं देंगे, भले ही उन्हें किसी और को भी वोट ना देना पड़े। ये उनके निजी विरोध की एक न टूटने वाली कसम है। और आखिर में वो अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर देते हैं। मैं सनातनी हिंदू मरना पसंद करूंगा, मैं किसी पार्टी या विचारधारा का गुलाम होकर नहीं मरूंगा। ये किसी भी कीमत पर समझौता न करने का उनका आखिरी ऐलान है। तो ये कहानी तो एक इंसान की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जब किसी आंदोलन के सबसे वफादार समर्थक ही उसके सबसे कड़े आलोचक बन जाएं, तो ये उस आंदोलन के बारे में क्या बताता है? आप बता सकते हैं कि वह मोदी समर्थक कौन था जो आज मोदी का कट्टर आलोचक बन चुका है? कमेंट में आप उनके नाम बताएं। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।